दोस्तों, क्या हम सिर्फ सोचकर अपनी गरीबी से बाहर आ सकते हैं? क्या सिर्फ अपनी सोच को बदलने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बदल सकती है? या फिर क्या ये जो सोच है, ये हमारे बैंक अकाउंट का साइज डिसाइड कर सकती है? अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए एक अवेकनिंग हो सकती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें साइंटिफिकली समझाता हूँ, सो दैट आपको इस चीज़ पे विश्वास हो और आप इस चीज़ पे बिलीव करें कि आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। देखिए, हर सोच, हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। जब भी हम कुछ सोचते हैं या फिर हमारे माइंड में कोई भी थॉट आता है, तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर होते हैं। और जब ये ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर होते हैं, तो ये किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। ये साइंटिफिक है, बायोलॉजिकल है। और जब भी ब्रेन के न्यूरॉन्स वाइब्रेट करते हैं, तो वो कोई ना कोई मेजरेबल फ्रीक्वेंसी ज़रूर क्रिएट करते हैं। यानी कि आपका एक थॉट, कोई भी सोच आपके ब्रेन के अंदर एक मेजरेबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक वेव प्रोड्यूस करता है, फ्रीक्वेंसी वेव। और ये फ्रीक्वेंसी वेव आपके ब्रेन से बाहर ट्रैवल करती है। ये मत सोचिएगा कि कोई भी फ्रीक्वेंसी वेव को आप कहीं पे कन्फाइन कर सकते हैं। ब्रेन के अंदर या फिर किसी भी फ्रीक्वेंसी वेव को आप कहीं पर भी कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं रोक कर रख सकते हैं। कोई भी जो वेव होती है वो कहीं पे भी क्रिएट होती है, वो वेव सिर्फ वहीं पर नहीं रहती है, उससे बाहर निकलती है। इसीलिए आपके ब्रेन के अंदर जो थॉट फ्रीक्वेंसी, जो वेव क्रिएट हो रही है, वो भी आपके ब्रेन के अंदर या फिर आपके बॉडी के अंदर नहीं रहती है, वो आपके ब्रेन से बाहर निकलती है। और क्वांटम फिजिक्स कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड। यानी कि अगर कोई एनर्जी कहीं पे पैदा हो गई है, कहीं पे कोई एनर्जी आ गई है, तो इस एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। या तो एक जगह से किसी और जगह में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर किसी एक फॉर्म से किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्म, बस यही आप कर सकते हो एनर्जी के साथ। इसके अलावा आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, क्योंकि अब जो आपके ब्रेन के अंदर एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेव क्रिएट हुई है, इसको आप बंद तो नहीं कर सकते, इसको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते। इसको आप या तो ट्रांसफॉर्म या तो ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये जो एनर्जी आपके ब्रेन से बाहर निकल रही है, ये एनर्जी या तो एक पॉजिटिव थॉट की एनर्जी होगी या फिर एक नेगेटिव थॉट की एनर्जी होगी। और अगर आप ये थॉट बार बार अपने ब्रेन में ला रहे हो कि आपकी गरीबी का कोई सोल्यूशन नहीं, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं, पैसे तो पेड़ में उगते नहीं हैं, पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस टाइप के अगर आप थॉट्स अपने ब्रेन में ला रहे हो, तो गेस व्हाट, आप इसी टाइप की फ्रीक्वेंसी आपकी ब्रेन से बाहर भी जा रही है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन से बाहर जाएगी, उस टाइप की फ्रीक्वेंसी ही आप अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स वही चीज़ आपको ला कर देगा, क्योंकि यूनिवर्स इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपके ब्रेन के वेव्स जैसे होते हैं, वो यूनिवर्स में अवेलेबल वैसे ही वेव्स के साथ वो कोहेरेंट होते हैं, रेजोनेट करते हैं और उनको अपनी तरफ खींच कर लाते हैं। आप समझ रहे हैं साइंस को? तो बेसिकली अगर आप नेगेटिव वेव्स छोड़ रहे हैं, तो यूनिवर्स में अगर पहले से ही नेगेटिव वेव्स घूम रहे हैं, तो उन्हीं वेव्स के साथ वो कोहेरेंट होंगे, रेजोनेट करेंगे और उनको खींचकर आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। अब बात करते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी की। अब दोस्तों, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव की गई है। शायद 1905 की बात है, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया था, उससे प्रूव हुआ था कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ठोस नहीं है। कोई भी चीज़ ठोस नहीं है। हर एक चीज़ इस दुनिया में वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे ही उस चीज़ पे आप नज़र डालते हैं और फोकस उस चीज़ पे आप डालते हैं, तो वो चीज़ वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में कोलैप्स हो जाती है। मतलब जैसे ही आप किसी थॉट के ऊपर फोकस डालते हैं, तभी वो थॉट जो है वो रियलिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक ठोस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब दोस्तों, आपके माइंड में अगर डोमिनेंट थॉट्स जो हैं वो अगर पॉजिटिव होंगे, जैसे कि मैं मनी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में मनी बहुत ईजिली फ्लो हो रहा है, मेरे बैंक बैलेंस में कोई पर्टिकुलर अमाउंट है वो बहुत ईजिली मैनिफेस्ट हो रहा है, तो फिर आपके ब्रेन में जो थॉट्स बनेंगे उनकी तरफ जब आप फोकस से ध्यान से देखेंगे,
तो क्या होगा, वहीं से शुरुआत हो जाएगी उन थॉट्स की ठोस फॉर्म में यानी कि रियलिटी पार्टिकल फॉर्म में बदलने की, और वो थॉट्स वहाँ से पार्टिकल फॉर्म में रियलिटी फॉर्म में बदलना शुरू हो जाएंगे। वेव पार्टिकल डुअलिटी जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट को पता चला था, ये आज भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस फिनोमिनन है जो साइंटिस्ट को आज भी काफ़ी कंफ्यूज करती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल बेसिक्स में वर्क करें, वर्क ऑन द बेसिक्स। और बेसिक्स है कहाँ से शुरुआत होती है? शुरुआत होती है आपके पहले थॉट से। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।